अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी तक हम लोग फंक्शंस ऑफ एफबीआर की वीडियोस की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। वीडियो के अंदर हम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखेंगे। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कुछ मेजर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कुछ KPI सेट किए जाते हैं, जिनके अगेंस्ट एक्चुअल जो परफॉर्मेंस होती है उसको मेजर किया जाता है बजटेड या जो एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस होती है उससे। ठीक है, एक हर इदारे के अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ डिविजन्स होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है उनके टारगेट सेट किए जाते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड या स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो फिर उसको मेजर किस तरह किया जाता है, वो किया जाता है KPIs के थ्रू। देयरफॉर KPI जो ना एक ऐसा टूल है कि जो हमें किसी इदारे के किसी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को बताता है कि क्या जो टारगेट सेट किए गए थे साल के शुरू में या किसी पीरियड के शुरू में, क्या वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए। इसी तरीके से जिस तरह FBR भी एक पर्टिकुलर इदारा है, ठीक है, उसके भी कुछ KPIs हैं। हम ब्रीफली इन KPIs को देख लेंगे, क्योंकि आई हैव अ फीलिंग कि हो सकता है कि फंक्शन ऑफ FBR से रिलेटेड कोई KPI से रिलेटेड भी हमारे पास MCQ आ सकता है। ठीक है, FBR के कितने फंक्शंस हैं, कितने विंग्स हैं, वो हम इसी वीडियो में देखेंगे। बट बिफोर दैट आई वांट ऑल यू टू नो कि इसके KPIs क्या क्या हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू टारगेट परफॉर्मेंस से। रेवेन्यू टारगेट परफॉर्मेंस का मतलब ये है, जैसे नाम से ही जाहिर है कि रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है। तो रेवेन्यू टारगेट परफॉर्मेंस के अंदर हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज ऑफ टारगेट अचीव्ड वर्सेस असाइन टारगेट। जिस तरह आपको ने बताया कि हर डिपार्टमेंट का कुछ टारगेट असाइन किए जाते हैं, उसको उसके अगेंस्ट कितना टारगेट अचीव हुआ है, ये रेवेन्यू टारगेट परफॉर्मेंस में आ सकता है। इसी तरीके से ब्रेक डाउन ऑफ टैक्स रिसीट्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, अदर ब्रेक डाउन ऑफ टैक्स रिसीट बाय सेगमेंट, कॉर्पोरेट टैक्स रिसीट्स, इस तरह की चीज़ें रेवेन्यू टारगेट परफॉर्मेंस में आती हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आता है लेवल ऑफ ऑटोमेशन। इसमें परसेंटेज ऑफ प्रोसेस दैट आर कम्प्लीटली ऑटोमेटेड, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। परसेंटेज ऑफ प्रोसेस दैट आर रीडिज़ाइंड फॉर एफिशिएंसी, नंबर ऑफ IT सिस्टम्स डेवलप्ड, इक्विप्ड एंड लॉन्च, नंबर ऑफ ऑनलाइन फैसिलिटीज़ लाइक मोबाइल एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस। ऑटोमेशन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो इसके अंदर फॉल करती हैं। नंबर 3 पे हमारे पास आता है टैक्स पेयर्स फैसिलिटी। टैक्स पेयर्स फैसिलिटी के अंदर हमारे पास परसेंटेज ऑफ टैक्स पेयर्स रिपोर्टिंग सेटिस्फेक्शन विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सर्विसेज, परसेंटेज टाइम ऑफ रिडक्शन इन फाइलिंग ऑफ टैक्स और रिटर्न्स, percentage of refund claim processed through IT systems developed by IFBR, परसेंटेज इम्प्रूवमेंट इन पेइंग टैक्सेस इंडिकेटर, और इस तरह की चीज़ें इसके अंदर फॉल करेंगी। मतलब टैक्स पेयर्स से रिलेटेड जो फैसिलिटी फॉर द टाइम में FBR ने अचीव की हैं वो इस KPI के अंदर फॉल करेगी। नंबर 4 पे हमारे पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ FBR विद अदर रेवेन्यू एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स। क्योंकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो एक सेंट्रल इदारा है, तो इसके अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और वो सब डिपार्टमेंट्स जो है वो टैक्स और डेटा के कलेक्शन कर रहे होते हैं। देयरफॉर इनकी इंटीग्रेशन के लिए भी जो है वो एक KPI सेट किया गया है, जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शनल डेटा ब्रिजेस इस्टेब्लिश्ड विद प्रोविंशियल रेवेन्यू एजेंसीज एंड अदर स्टेट डिपार्टमेंट्स अक्रॉस नेशन, ऑफ डेटा जनरेटिंग प्रोसेसेस इनिशिएटेड विद अदर एजेंसीज, इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड पार्टी डेटा बेसिस इनफ्लोइंग डेटा इनटू IRS सिस्टम, और इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। तो देयरफॉर ये मैं जो आपको रीड करके बता रहा हूँ, इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं ये आपको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट से भी मिल जाएगा। बट मेरा एक मकसद ये है कि यहाँ पे आपको इन चीज़ों से आगाह कर दिया जाए, एक ब्रीफ आप लोगों को पता चल जाए कि FBR की भी कुछ जो है वो KPIs हैं, और उसके अंदर मज़ीद सब जो है वो कैटेगरीज़ आती हैं, जिनको आप अगर स्टडी करना चाहते हैं तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट्स पे जाके आप इसको देख सकते हैं। बट हेयर मैं आप लोगों को एक जो है ओवरऑल एक आइडिया दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड हो जाए कि KPIs क्या चीज़ होती है और FBR के कितने KPIs हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। देयरफॉर हम देखते हैं नंबर 5 पे हमारे पास आता है रेवेन्यू लॉ सिंप्लीफिकेशन। देखें, जैसे नाम से जाहिर है कि रेवेन्यू लॉ को सिंप्लीफाई करने में दो चीज़ें आती हैं। नंबर 1, नंबर ऑफ विथ होल्डिंग लाइन्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, नंबर ऑफ टैरिफ लाइन्स रैशनलाइज्ड ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। तो नंबर 1 पे जो चीज़ है कि नंबर ऑफ विथ होल्डिंग लाइन्स रिड्यूस ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, का मतलब ये है कि जो बीच में इंटरमीडियरीज होते हैं विथ होल्डिंग टैक्स के लिए, वो कितने रिड्यूस किए गए हैं, मतलब कि उसको कितना ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया है। नंबर 6 में हमारे पास आता है रिस्क बेस्ड ऑडिट कंडक्टेड बाय FBR। इसी तरीके से नाम से जैसे जाहिर है कि ऑडिट किया जा रहा है किस बेस के ऊपर, रिस्क बेस के ऊपर।
तो इसके अंदर जो कैटेगरी फॉल करती है वो नंबर 1 पे आता है नंबर ऑफ़ केसेस सेलेक्टेड बाय एफबीआर थ्रू रैंडम बैलेटिंग। नंबर 2 है परसेंटेज ऑफ रिस्क बेस्ड ऑडिट्स कंप्लीटेड ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। नंबर 3 हमारे पास आता है मंथली इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट केस। 7 पे हमारे पास आता है फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल टैक्स एंड कस्टम्स पॉलिसी। इसमें एफबीआर कहता है कि एग्जीक्यूशन एंड सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनुअल बजटरी प्रपोजल्स रिलेटेड टू कस्टम्स इनलैंड रेवेन्यू लॉज रूल्स प्रोसीजर्स एंड अलाइड लॉज। नंबर 2 है नंबर ऑफ टैक्स ट्रीटीज एग्जीक्यूटेड विद फॉरेन करेंसी इन ऑर्डर टू। नंबर 2 है नंबर ऑफ टैक्स ट्रीटीज एग्जीक्यूटेड विद फॉरेन कंट्रीज इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट्स। तो फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल टैक्स एंड कस्टम्स पॉलिसी, इसके अंदर हमारे पास जो इनलैंड के लॉज होते हैं उससे ये डील करता है, और उसके अलावा जो हमारे फॉरेन लॉज होते हैं, हमारे फॉरेन टैक्स ट्रीटीज़ होती हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, हमारे जो टैक्स लॉस का जो एक कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसको किस तरीके से ईज़ किया गया वो इस केपीआई में फॉल करता है। नंबर 8 पे हमारे पास आता है एफबीआर आउटरीच एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसमें एफबीआर कुछ केपीआईज डिफाइन करता है, जैसे कि नंबर ऑफ़ फील्ड प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, नंबर ऑफ़ ऑफिसर्स सेंट अब्रॉड फॉर ऑफिशियल ट्रेनिंग्स ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, और इसके अलावा और भी हैं। तो यहाँ पे एफबीआर की आउटरीच को चेक करने के लिए और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए ये केपीआई है। इसके अंदर मज़ीद कैटेगरीज फॉल करती हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिप्रेजेंटेशन बिफोर वेरियस लीगल फॉरम्स। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी दूसरे लीगल फॉरम्स के सामने पेश होता है, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या एफटीओ। इसी तरीके से इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ ईच पैनल एडवोकेट एंड स्पेसिफिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स थ्रू डिवाइस एसओपीज ऑन ईयरली बेसिस। और लास्ट में हमारे पास आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। यहाँ पे हमारे पास 2 KPIs हैं। नंबर 1 है कि प्रिपरेशन एंड टाइमली सबमिशन ऑफ वर्किंग पेपर इन पीएसी फॉर द सेटलमेंट ऑफ ऑडिट पैराज। नंबर 2 है टाइमली डिसेमिनेशन ऑफ पीएसी डायरेक्टिव्स अमंग फील्ड फॉर्मेशंस फॉर कंप्लीटिंग द रिक्विजिट एक्शंस। तो आई होप कि आप लोगों को ये ब्रीफ जो मैंने आपको KPIs के बारे में बताया है ये समझ आ गया होगा, अंडरस्टैंड आप लोगों ने कर लिया होगा। फर्दर अगर आप लोग इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, तो ये आप लोग एफबीआर की वेबसाइट्स पे जाके भी इसको देख सकते हैं। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ आ गए हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि अपनी तवज्जो फुल अपना फोकस इस पर रखिएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इटसेल्फ एक होली सोली अकेला इदारा नहीं है, इसके अंदर मुख्तलिफ विंग्स होते हैं। विंग्स बेसिकली क्या होते हैं कि विंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप विद इन विच इट हैज़ अ पर्टिकुलर फंक्शन और पर्टिकुलर बिलीफ। यहाँ पे जो है हमारा जो फंक्शन ऑफ एफबीआर का एक स्टार्ट है वो यहाँ से शुरुआत होती है कि फंक्शंस को हम अब जो ना अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने के काबिल हो चुके हैं। ठीक है, तो अब विंग के बारे में कहता है विंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप विद इन विच इट हैज़ अ पर्टिकुलर फंक्शन और पर्टिकुलर बिलीफ। इस डेफिनेशन के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आपको नोट करना चाहिए। नंबर 1 ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एक विंग जो होता है वो इज़ अ ग्रुप हो सकता है। इज़ अ ग्रुप इट मीन्स कि विंग के अंदर भी डिफरेंट मज़ीद उसकी सब जो है क्लासिफिकेशन सब ग्रुप हो सकते हैं। इट हैज़ अ पर्टिकुलर फंक्शन, उस विंग का एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा या पर्टिकुलर बिलीफ। ठीक है, पर्टिकुलर फंक्शन या पर्टिकुलर बिलीफ से मुराद ये है कि एक ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक अलग फंक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो फंक्शन है वो टैक्स रिलेटेड है, और एज हमने पहले देखा था कि उसमें टैक्स इवेजन को पकड़ना, उसके अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग को देखना, ये सब चीज़ें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक फंक्शन है ओवरऑल। लेकिन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के भी कुछ विंग्स हैं, और विंग के अंदर भी जो एक पर्टिकुलर विंग होता है उसका भी एक अलग पर्टिकुलर फंक्शन होता है या पर्टिकुलर बिलीफ होता है। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के टोटल 11 विंग्स हैं। ठीक है, सबसे पहला विंग हमारे पास आता है इनलैंड रेवेन्यू। ये हमारे लिए इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज़ाहिर है ये हमारा फोकस भी है, क्योंकि जो भी इंशाल्लाह यहाँ इस पेपर में क्वालिफाई होता है जिसकी जॉब होती है तो वो इनलैंड रेवेन्यू का ही पार्ट जाके बनेगा। देयरफॉर हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ अब इंडियन रेवेन्यू के अंदर भी मज़ीद सब कैटेगरीज़ हैं। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और डिफरेंट लेवाइज भी इंडियन रेवेन्यू में ही आती है। नंबर 2 पे आता है कस्टम्स। नंबर 3 एडमिनिस्ट्रेशन फॉर टैक्स पेयर्स ऑडिट। नंबर 5 लीगल। नंबर 6 फैसिलिटेशन एंड टैक्स पेयर्स एजुकेशन, इसको फेट भी कहते हैं।
नंबर 7 आता है स्ट्रेटजिक प्लानिंग रिफॉर्म्स एंड स्टैटिस्टिक्स, SPR एंड S। नंबर 8 हमारे पास आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। नंबर 9 पे हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नंबर 10 पे हमारे पास आता है अकाउंटिंग। और नंबर 11 लास्ट लीगल एंड अकाउंटिंग कस्टम्स। देयरफॉर ये टोटल FBR के 11 फंक्शंस हैं, 11 विंग्स हैं डिफरेंट, और इनके अंदर मज़ीद सब डिविजन्स भी आते हैं। हमारी प्रिपरेशन के लिए फॉर अस हमारे पास इनलैंड रेवेन्यू को हमें देखना होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इनलैंड रेवेन्यू के जो डिविजन्स हैं, इनलैंड रेवेन्यू का क्या काम है, उसके जो सब डिविजन्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अब इनलैंड रेवेन्यू के फंक्शंस इस तरीके से हम जो है इसको डिग डाउन करेंगे कि आपको FBR के फंक्शंस भी क्लियर हो जाएंगे और जो इनलैंड रेवेन्यू के फंक्शंस हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। आई होप सो कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हुआ। FBR की वीडियो एक और इख्तिताम पजीर होती है। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।